नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के डोलिया, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैं आज आपको अप्लाइड फिजिक्स के कोड 1002 में यूनिट 3 रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति के अंदर अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था और ये ज्ञात किया था कि अगर m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उस पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल mv²/r कार्य करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके अभिकेंद्रीय बल के। पहला एग्जाम्पल है, अगर एक स्टोन को हम रस्सी से बांध दें और उसको क्षैतिज तल में घुमाते हैं तो उसका वेग तो कांस्टेंट है, चारों तरफ वेग का परिमाण यानी कि उसका स्पीड चाल समान है, एक समान चाल से वो गति कर रहा है वृत्ताकार क्षैतिज तल में, तो उसके ऊपर हमेशा mv²/r एक बल जो है उस रस्सी के अंदर तनाव रहेगा हर समय mv²/r, और वो जो टेंशन है वही अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के तुल्य होता है हमेशा। ये एक एग्जाम्पल है अभिकेंद्रीय बल का कि जो अगर पत्थर को घुमा रहे हैं आप तो उस पत्थर को घुमाने से रस्सी में जो टेंशन कंटिन्यूस mv²/r के बराबर रहता है वो उसका अभिकेंद्रीय बल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप देखिए पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह सैटेलाइट घूम रहा है vo वेग से, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कक्षीय वेग vo से वो निरंतर घूम रहा है, उसकी चाल समान है vo। अर्थ का मास m है द्रव्यमान और स्मॉल m है उस उपग्रह यानी सैटेलाइट का मास, और उनके दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो हम जानते हैं न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया उसके अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है F = -G(m1m2)/r², तो यहाँ -G(m_m)/r² r कैप हो जाएगा। माइनस साइन आकर्षण बल को बता रहा है, यानी अर्थ सैटेलाइट को अपनी ओर इस बल से आकर्षित कर रही है। G मास ऑफ m मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन r² r कैप। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल दिया जाता है और वो mv²/r G(m_m)/r² के तुल्य होता है। यह एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आपने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा होगा। उसके अंदर एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हाइड्रोजन में, और वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है न्यूक्लियस के। आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है कूलाम के नियम से, वो होता है प्रोटॉन का चार्ज है E और इलेक्ट्रॉन का है -E। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो K(Q1Q2)/r² होता है और डायरेक्शन r कैप से दे सकते हैं अगर इनके बीच में डिस्टेंस r मान लें तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच जो फोर्स हो जाएगा K(E)−E/r² r कैप, या यूँ कह सकते हैं -KE²/r² r कैप। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अभिकेंद्रीय बल इतना कार्य करता है जो mv²/r के तुल्य होता है। अब हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जानने के लिए हम रस्सी में बंधी हुई किसी वस्तु या पत्थर ले लीजिए m द्रव्यमान का कि क्षैतिज तल में वृत्ताकार गति पर हम विचार करते हैं। रस्सी का जो तनाव होता है वो वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। हम जानते हैं, अभी हमने ज्ञात किया था कि रस्सी में तनाव जो है mv²/r के बराबर होता है। अब यदि इस गति का अध्ययन उस वस्तु के सापेक्ष करें जो बंधी हुई है, जो पत्थर है या वस्तु है, उसके सापेक्ष अगर हम अध्ययन करें इस गति का
तो हम क्या पाते हैं कि स्वयं के सापेक्ष वस्तु हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि चलती हुई बस में हम देखते हैं या रेल में होते हैं तो हम देखते हैं कि जो पास वाला यात्री है वो हमें स्थिर दिखाई देता है, परंतु चूंकि वस्तु पर क्या हो रहा है, रस्सी के तनाव के बराबर एक बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, जिसको हम अभिकेंद्री बल कह रहे हैं। इसलिए वस्तु स्थिर तभी हो सकती है जब क्या हो, उस पर समान परिमाण का एक बल केंद्र से दूर बाहर की ओर कार्य करता हुआ माना जाए, अगर तभी वो स्थिर रह सकती है। तो अभिकेंद्रीय बल के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतीत होने वाला यह बल ही क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल वह आभासी बल है जो कि किसी वक्रीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से दूर बाहर की ओर लगता हुआ प्रतीत होता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं। देखिएगा आप, अगर कार या बस के अंदर जब कार या बस किसी रोड पर चल रही होती है और आगे कोई घुमाव आ जाता है तो उस घुमावदार पथ पर क्या हो जाता है, चलने पर क्या होगा, यात्री पर बाहर की ओर एक बल प्रतीत होता है। उस आभासी बल को हम अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है इसका। कोई भी अगर वस्तु या बस या कार जैसे किसी वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो उस पर बाहर की ओर एक जो बल लगता है वो हमेशा वैसे अभिकेंद्रीय बल mv²/r के तुल्य ही होता है ये, पर वो बाहर की ओर लगता है। वो उसको आवाज होता है कि बाहर कोई धक्का दे रहा है मुझे। इसी प्रकार आप देखिए कि अगर किसी झूले के ऊपर, ये देखिए आप, ये इस प्रकार का झूला भी आता है, यहाँ 2-2 सीटें लगी हुई होती है। इन सीट्स पे 2-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और फिर जैसे सब बैठ जाते हैं ये क्या होता है, ये डिस्क जो है घूमती है, घूर्णन करती है। तो उसके ऊपर, तो ये कह सकते हैं कि गोल घूमता हुआ जो झूला है उसके ऊपर बैठे हुए लोग क्या होते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण ही हमेशा क्या आपने देखा होगा, बाहर की ओर बल का अनुभव करते हैं। ये जैसे ही घूमेगा झूला तो इसके ऊपर सभी यात्री जो हैं इसमें बैठे हुए हैं वो क्या होंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब बाहर की ओर एक बल अनुभव करते हैं और वो बल अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जबकि वो बल हमेशा, अगर ये वीओ वेग से घूम रहे हैं सभी, तो mv²/r जो कि अभिकेंद्रीय बल है उसी के बराबर होता है, लेकिन ये बाहर की ओर अनुभव होता है, इसलिए इसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के हमेशा बराबर होता है परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है।